हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय ऑनलाइन स्टडी क्लास। आज हम लोग क्लास 10th का मैथ्स में द्विघात समीकरण का सबसे लास्ट चैप्टर एक्सरसाइज 4.4 पढ़ने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 4.4 में हमको मूलों के लक्षण के संबंध में पढ़ना है कि सबसे पहले तो हम आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे विविक्तकर निकालने के लिए। विविक्तकर d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, जिसकी सहायता से हम मूलों के लक्षण पता करते हैं। अगर d का मान 0 से बड़ा होता है तो उसके मूल वास्तविक और असमान होते। अगर d बराबर 0 होता है तो उसके मूल वास्तविक और समान होते हैं। लेकिन अगर d बराबर 0 से छोटा कोई नेगेटिव वैल्यू आता है तो उसके मूल जो होते हैं अधिकल्पित होते हैं, काल्पनिक होते हैं। पहला क्वेश्चन दे रहा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए और यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अर्थात जिनके मूलों के अस्तित्व होंगे उनको ज्ञात करना है, जिनके मूलों का अस्तित्व नहीं होगा उनको ज्ञात नहीं करना है। पहला क्वेश्चन देखिए, उसका पहला पार्ट 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इससे a b और c फाइंड आउट करेंगे। ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c से कंपेयर जब करेंगे तो a का मान आएगा 2, b का मान है -3 और c का मान है 5। अब क्या करेंगे, अब हम पहले d निकालेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac से। तो ये क्या हो गया, b स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, -3 का वर्ग माइनस 4 गुणे a का मान 2, c का मान 5 यानी 3 का वर्ग 9, 4 दूना 8 पचे 40। तो 9 में से 40 घटाएंगे -31। ध्यान देंगे d का मान -31 आने का मतलब क्या हुआ, d का मान 0 से बड़ा है कि छोटा है, 0 से छोटा। नेगेटिव वैल्यू जो होता है वो 0 से छोटा होता है। तो लिख देंगे चूंकि d इज लेस देन 0, अतः समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है यानी कि काल्पनिक है। और जब काल्पनिक हो जाएगा तो हमको निकालना नहीं है। d का मान 0 से बड़ा आता तो हम उसको निकालते। अगला देखते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसमें हम a बराबर निकालेंगे ax स्क्वायर bx प्लस c से, तो a बराबर 3, b बराबर आ रहा -4√3 और c बराबर आ रहा है कितना 4। ABC हम ले लिए किससे, मानक रूप से कंपेयर करके। अब d का मान निकालेंगे तो फार्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी d बराबर कितना, b का मतलब हो गया -4√3 और -4 इंटू a का मान 3, 4 का मान 4, c का मान या d बराबर कितना हो गया 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग रूट हट जाता है, किसी भी करड़ी वाले अंक का वर्ग करते हैं तो -4 तिया 12 और 12 चौका 48। इसका मतलब क्या हो गया, 16 तिया 48 -48 यानी d का मान कितना आ गया 0। और जब d का मान 0 तो समीकरण के मूल वास्तविक और समान होते हैं। लिखेंगे चूंकि d इज इक्वल टू 0, अतः समीकरण के मूल वास्तविक और समान है। वास्तविक का मतलब क्या हुआ, उनका अस्तित्व है, वास्तविक और समान है। और जब उनका अस्तित्व है तो उन्हें हमको ज्ञात भी करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, दो तरीका हमारे पास हल करने के लिए मेन रूप से, एक गुणनखंड विधि, दूसरा सूत्र विधि। देखिए जब हम d का मान निकालना है तो बेहतर होगा हम सूत्र विधि लगा दें, क्योंकि हम जानते हैं x बराबर फार्मूला होता है -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सबसे आसान इसी से है। अगर ये निकाल लिए हैं तब तो यहां से x बराबर क्या आएगा, b का मान कितना -4 कड़ी में 3 प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac का मान, ध्यान से देखें b स्क्वायर माइनस 4ac को हल करने पे कितना आया 0, रख दो 0, टोटल वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है। अपन 2 इंटू a का मान कितना है 3, तो ये कितना हो गया x इज इक्वल टू 4 कड़ी में 3 प्लस माइनस से माइनस समाप्त, और 0 का रूट क्या होता है 0, अपान करके 6 यानी x बराबर कितना हो गया 4 कड़ी में 3/6
जिसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये 2 से 2 बार में और 2 से 3 बार में, मतलब 2 करड़ी में 3/3, ये रहा x का वैल्यू, यानी कि उसके मूल, जो दोनों मूल जो होंगे वो यही आएंगे, यही अल्फा है और यही बीटा। पहले का तीसरा देखते हैं। इसमें भी हमको पहले पता करना है कि उसके मूल वास्तविक है या नहीं, उनका अस्तित्व है या नहीं। तो 2x² - 6x + 3 = 0। सबसे पहला काम हमारा है ax² + bx + c से कंपेयर करेंगे। a का मान 2 है, b का मान -6 है और c का मान 3 है। अब d बराबर निकाल के पहले पता करो कि उसके मूल का क्या हाल चाल है ना। तो क्या होगा, d बराबर b का मान -6 का वर्ग -4 गुणे a का मान कितना है 2, c का मान कितना है 3, तो ये d बराबर कितना हो गया 6 का वर्ग 36, 4 दूना 8 त्रिका 24, यानी d बराबर कितना आ गया 36 में से 24 घटाएंगे 12, और d बराबर 12 का मतलब पॉजिटिव है, और जब पॉजिटिव है तो लिखेंगे चूंकि d का मान 0 से बड़ा है, अतः समीकरण के मूल वास्तविक और समान है। समीकरण के मूल वास्तविक और असमान है, और जब वास्तविक और असमान है इसका मतलब उनका अस्तित्व है। तो अस्तित्व है तो उनको निकालें भी। निकालेंगे कैसे, देखिए x बराबर श्रीधराचार्य का फार्मूला -b + -√b² - 4ac/2a, या x बराबर कितना हो गया -b का मान हो गया -6 + -√b² - 4ac का मान ही तो निकाल के हम लोग कितना लाए हैं 12 लाए हैं, रख देंगे अपन 2 × a का मान कितना है 2, तो यहाँ से हो गया x बराबर 6 ± 12 का गुणनखंड कर देंगे तो 2 दूना 4 तिया 12, यानी कि इसको अगर हम करेंगे 2 × 2 × 2, तो जब इसका रूट निकालेंगे तो इसमें से 2 दूना 4 तिया 12, तो यहाँ से 1 2 बाहर आ जाएगा, यानी 6 ± 2 करड़ी में 3/4, या यहाँ से क्या करेंगे 2 यहाँ भी है 6 यहाँ भी है, एक बार फिर बता देंगे यहाँ कॉमन लेके हम नीचे वाले से कैंसिल कर सकते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा 3 ± √3/4, तो ये 2 से कटेगा 2 बार में, यानी x बराबर आ गया कितना 3 ± 3/2, ये हमारा हुआ अल्फा और बीटा। क्योंकि पॉजिटिव लेंगे तो 3 + √3/2 और नेगेटिव लेंगे तो 3 - √3/2। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसका देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो, यानी हमको उसमें k का ऐसा वैल्यू बताना है कि उसके मूल बराबर हो जाएं। जैसे दूसरे का जो पहला पार्ट है इसमें दे रहा है 2x² + kx + 3, 2x² + kx + 3 = 0। इसके मूल बराबर हैं, और जब मूल बराबर होते हैं तो क्या होता है d बराबर 0 लिखेंगे, चूंकि समीकरण के मूल बराबर हैं, क्योंकि समीकरण के मूल बराबर है इसलिए d का मान होना चाहिए 0, और d क्या होता है d बराबर होता है b² - 4ac का मान होना चाहिए 0, तो b का मान ax² + bx + c से तुलना कर दो, और तुलना करके bc का मान पुट कर दो, तो b का मान हो रहा है k -4 × a का मान हो रहा है 2 और c का मान हो रहा है 3 बराबर 0, यानी k² - 4 दूना 8 त्रिका 24 बराबर 0, या k² बराबर 24, या k² बराबर √24, स्क्वायर हटाएंगे रूट लगेगा, और 24 का वर्गमूल कितना होगा, तो ये 2 × 3 जोड़ा 2 का बन रहा है, बाहर निकाल लेंगे आ जाएगा 2 करड़ी में 6, ये हुआ किसका मान k का मान, जैसे हम द्विघात समीकरण के मूल बराबर, यानी कि k बराबर 2 करड़ी में 6 के लिए इसके मूल क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे।
दूसरे का दूसरा देखते हैं, दो ही पार्ट है इसमें। के एक्स माइनस एक्स माइनस टू प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। इसमें हमको के का वैल्यू फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे ध्यान से देखना। सबसे पहला काम तो ये ब्रैकेट हटाएंगे तो बनेगा के एक्स स्क्वायर माइनस टू के एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। अब ये हुआ द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म। अब करेंगे चूंकि समीकरण के मूल समान है, बराबर है, और जब समीकरण के मूल समान है तो d बराबर कितना होना चाहिए, जीरो। और जब d बराबर जीरो है इसका मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो। तो चलो a b c का मान पुटअप करो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर जीरो से कंपेयर करके। तो ये b का मान कितना हो गया, माइनस 2k। 4 इंटू a का मान कितना हो गया k, और c का मान कितना हो गया 6 बराबर